The biggest mistake students make in the starting month of their school. स्कूल का नया सेशन स्टार्ट होता है ना, तो एक अलग ही एक्साइटमेंट होती है. नए बुक्स, नई टीचर्स, नई क्लास और सबसे इम्पॉर्टेंट नए एक्सपेक्टेशंस. ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट के दिमाग में एक थॉट ज़रूर आता है, इस साल मैं सीरियस हो जाऊंगा, इस साल मैं प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करूंगा और इस साल नो लास्ट मिनट पढ़ाई. और ऑनेस्टली ये सोचना गलत भी नहीं है, बट फिर कुछ दिन बाद हम पुरानी वही हैबिट्स फॉलो करने लग जाते हैं और फिर हम सोचते हैं कि शायद मुझ में डिसिप्लिन नहीं है, मुझसे नहीं हो पाएगा. लेकिन सच कहूँ, मोस्ट स्टूडेंट्स फेल बिकॉज ऑफ अ फ्यू कॉमन मिस्टेक्स. ऐसी मिस्टेक्स जो उस टाइम बहुत छोटी लगती है बट पूरे साल को इम्पैक्ट कर देती है. और अगर तुम भी अभी स्कूल के स्टार्टिंग मंथ्स में हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है. सो प्लीज़ ध्यान से सुनो और बिना स्किप किए पूरी वीडियो देखो, क्योंकि आज हम बात करेंगे उन्हीं मिस्टेक्स की जो ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट रिपीट करता है और बाद में रिग्रेट भी करता है. हेलो एवरीवन, दिस इज़ लेहा. वेलकम टू माय चैनल लर्न विद लेहा. ये वीडियो किसी टॉपर या जीनियस के पर्सपेक्टिव से नहीं, बल्कि एक स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से है, क्योंकि मैं भी ये मिस्टेक्स कर चुकी हूँ और शायद तुम भी. बस डिफरेंस इतना है कि कुछ लोग जल्दी रियलाइज़ कर लेते हैं और कुछ लोग दिसंबर जनवरी में, जब तक बहुत बड़ा बैकलॉग क्रिएट हो चुका होता है. तो अगर तुम इन मिस्टेक्स को अभी आइडेंटिफाई कर लोगे तो तुम्हें फ्यूचर में डेफिनेटली हेल्प होगी. मिस्टेक नंबर 1, ये सोचना कि अभी तुम्हारे पास बहुत टाइम है. ये शायद सबसे कॉमन और सबसे ज़्यादा डेंजरस मिस्टेक है. स्कूल स्टार्ट होते ही हम सोचते हैं कि अभी तो पूरा साल पढ़ा है, एक चैप्टर मिस हो गया तो क्या बात है, एक टॉपिक मिस हो गया तो क्या प्रॉब्लम है, एक होमवर्क मिस हो गया तो क्या प्रॉब्लम है. और ऑनेस्टली उस मोमेंट में ये बात लॉजिकल लगता है, क्योंकि सच में ही पूरा साल पढ़ा होता है. लेकिन पता है, प्रॉब्लम टाइम की नहीं होती, प्रॉब्लम मोमेंटम की होती है. एक दिन का डिले डेंजरस नहीं, रोज़ का डिले डेंजरस है. मान लो टीचर ने एक चैप्टर दिया और तुमने सोचा कि कल कर लेंगे और कल किसी और काम में निकल गया. फिर वीकेंड आ गया और फिर टेस्ट अनाउंस हो गया और देखते ही देखते एक चैप्टर पेंडिंग हो गया. अब एक चैप्टर पेंडिंग हो गया तो दूसरा भी पोस्टपोन करना इजी लगता है और इसी तरह बैकलॉग स्टार्ट होता है. बैकलॉग एक दिन में नहीं बनता, डेली छोटे छोटे डिसीजन से बनता है. इसीलिए स्टार्टिंग मंथ में ही ये थॉट निकाल दो अपने दिमाग से कि अभी बहुत टाइम है. टाइम है, लेकिन इतना नहीं कि तुम वेस्ट कर दो. मिस्टेक नंबर 2, मेकिंग अनरियलिस्टिक टाइम टेबल्स. सच सच बताओ, कितने लोगों ने सेशन स्टार्ट होते ही एक नया टाइम टेबल बनाया था और कितने लोग उसे कंसिस्टेंटली फॉलो कर पाए. एग्जैक्टली, ये ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट करता है. हम यूट्यूब पर किसी टॉपर का रूटीन देखते हैं, किसी टॉपर का प्रोडक्टिविटी रील देखते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कल से 5 बजे उठेंगे, स्कूल जाएंगे, कोचिंग जाएंगे, बुक्स पढ़ेंगे, होमवर्क करेंगे और लाइफ सेट कर लेंगे. लेकिन 2 या 3 दिन बाद सब कोलैप्स हो जाता है और फिर हम खुद को ब्लेम करते. अगर रूटीन इतना डिफ़िकल्ट है कि तुम उसे 5 दिन भी फॉलो नहीं कर सकते तो वो रूटीन ही अच्छा नहीं, चाहे वो कितना भी इम्प्रेसिव क्यों ना दिखे. सिंपल रूटीन बोरिंग लग सकता है, लेकिन सिंपल रूटीन ही सस्टेनेबल होता है और सस्टेनेबल रूटीन ही रिजल्ट्स देते हैं. मिस्टेक नंबर 3, ट्राइंग टू चेंज योर लाइफ ओवरनाइट. ये मिस्टेक मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा रिलेटेबल लगती है, क्योंकि जब भी हम मोटिवेटेड होते हैं तब हमें सब कुछ एक साथ इम्प्रूव करने का मन करता है. स्टडीज़ इम्प्रूव करना है, बुक्स पढ़नी है, लाइफस्टाइल चेंज करना है और पर्सनालिटी भी डेवलप करनी है, सब एक साथ. और फिर 10 दिन बाद कुछ भी नहीं चल रहा होता है, क्योंकि रियलिटी ये है कि हैबिट्स बिल्ड करने में टाइम लगता है और हम एक साथ 10 हैबिट्स बिल्ड करने निकल जाते हैं. अगर तुम जेन्युइनली इम्प्रूव करना चाहते हो तो फर्स्ट मंथ में सिर्फ 1 या 2 चीज़ों में फोकस करो. एग्जाम्पल के लिए, रोज़ 5 पेजेस पढ़ो किसी भी बुक के और स्लीप शेड्यूल फॉलो करो. बस जब ये स्टेबल हो जाए तब नेक्स्ट हैबिट ऐड करो. ग्रोथ स्टेयरकेस की तरह होती है, लिफ्ट की तरह नहीं. मोटिवेशन के रिलेटेड एक डिटेल्ड वीडियो मैंने ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर दिया है, सो प्लीज़ गो एंड चेक इट आउट. उस पर तुम्हें क्लियरली समझ में आ जाएगा कि तुम्हारी रियल में प्रॉब्लम मोटिवेशन है या कुछ और है. मिस्टेक नंबर 4, कंपेयरिंग योरसेल्फ विथ एवरीवन. स्कूल स्टार्ट होते ही कंपैरिजन भी स्टार्ट हो जाता है. किसने कोचिंग ज्वाइन कर ली,
किसको सब कुछ समझ में आ रहा है और किसने कितना कंप्लीट कर लिया, किसके मार्क्स ज़्यादा आए, और फिर हम अपनी जर्नी भूल जाते हैं। मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, अगर तुम रोज़ दूसरों को देखोगे तो खुद को कब देखोगे? कंपैरिजन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ये कॉन्फिडेंस को डिस्ट्रॉय करता है। तुम किसी और का चैप्टर 5 देख रहे हो और खुद का चैप्टर 1, तो ऑब्वियसली बुरा तो लगेगा ही, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि उसने कितना टाइम दिया है, उसकी क्या सिचुएशन है और उसके क्या स्ट्रेंथ है। हर स्टूडेंट का स्टार्टिंग पॉइंट अलग है और रेस भी दूसरों के साथ नहीं, रेस कल वाले वर्जन से है। अगर तुम कल से बेटर हो तो ऑब्वियसली प्रोग्रेस तो हो रही। मिस्टेक नंबर 5, इग्नोरिंग स्मॉल बैकलॉग्स। बैकलॉग का नाम सुनते ही स्ट्रेस फील होता है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात पता है, बैकलॉग हमेशा छोटा स्टार्ट होता है। कोई भी स्टूडेंट एक दिन में 20 चैप्टर का बैकलॉग क्रिएट नहीं करता। वो स्टार्ट होता है एक होमवर्क से, एक असाइनमेंट से, एक मिस्ड क्लास से, और फिर हम बोलते हैं वीकेंड में कर लेंगे, लेकिन वीकेंड में भी नहीं होता और फिर नेक्स्ट वीक में भी नहीं होता, और फिर देखते ही देखते बैकलॉग इतना बड़ा लगने लगता है कि हमें स्टार्ट करने का मन ही नहीं करता। इसीलिए स्टार्टिंग मंथ्स का गोल्डन रूल है, बैकलॉग्स क्रिएट होने ही मत दो, और अगर हो भी गया तो उसे जल्दी से जल्दी ख़त्म कर लो, उन्हें ग्रो मत होने दो, क्योंकि छोटी प्रॉब्लम को ख़त्म करना इजी होता है और बड़ी प्रॉब्लम को इग्नोर करना टेम्पटिंग होता है। मिस्टेक नंबर 6, वेटिंग फॉर मोटिवेशन इंस्टेड ऑफ बिल्डिंग कंसिस्टेंसी। और ये शायद सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। बहुत स्टूडेंट्स पढ़ाई को मोटिवेशन के बहाने छोड़ देते हैं। मूड होगा तो पढ़ेंगे, एनर्जी होगी तो पढ़ेंगे, मोटिवेशन होगा तो पढ़ेंगे, लेकिन मोटिवेशन परमानेंट नहीं होती, कभी है कभी नहीं है। अगर तुम उसका वेट करोगे तो तुम कंसिस्टेंसी कभी बिल्ड नहीं कर पाओगे। सक्सेसफुल स्टूडेंट्स हर दिन मोटिवेटेड नहीं होते, बस वो हर दिन अपीयर होते हैं, चाहे मन करे या ना करे। वो 3 घंटे पढ़े या 30 मिनट, वो रूटीन को ब्रेक नहीं करते, और यही डिफरेंस क्रिएट करता है, क्योंकि सक्सेस यूजुअली एक बड़ी डिसीजन का रिजल्ट नहीं होती, वो हंड्रेड्स ऑफ स्मॉल कंसिस्टेंट एक्शंस का रिजल्ट होती है। सो वंस अगेन, मैंने मोटिवेशन पे बहुत ज़्यादा डिटेल्ड वीडियो एक बना रखा है, मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, सो प्लीज़ गो एंड चेक इट आउट। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी। अगर तुम फर्स्ट मंथ में सिर्फ एक चीज़ याद रखना चाहो तो ये याद रखना, परफेक्ट स्टूडेंट बनने की कोशिश मत करो, कंसिस्टेंट स्टूडेंट बनने की कोशिश करो, क्योंकि एकेडमिक ईयर को एक बड़ा मिस्टेक रूल नहीं करता, डेली छोटी मिस्टेक्स करती है, और डेली छोटी इंप्रूवमेंट्स ही उसको सक्सेसफुल बनाती है। सो कमेंट्स में मुझे ऑनेस्टली बताओ, ये 6 मिस्टेक्स में सबसे ज़्यादा तुम कौन सी मिस्टेक को रिपीट करते हो? अगर तुमने भी अभी तक ये मिस्टेक्स की है तो टेंशन मत लो। स्टार्टिंग मंथ्स का सबसे बेस्ट चीज़ यही है कि अभी भी टाइम है। अब से तुम ये मिस्टेक्स अवॉइड करके उन्हें फिक्स कर सकते हो और अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हो। मैं ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस तुम्हारे लिए बनाती रहूँगी, सो प्लीज़ फॉलो माय चैनल, और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना कि तुम्हें किस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो चाहिए। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।